जो कल घटना घटी है आपकी बहन के साथ में, तो मतलब किस बात को लेकर? तो वो 3-4 साल पहले इसके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके थे। अच्छा। तो एक्सपायर होने के बाद सास देखी भाई ये बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी, तो मेरे मामे ससुर के लड़के के साथ शादी कर देते, घर के घर में रह जाएगी बच्ची। अब उसने मना कर दिया, मम्मी एक नसीब में होता तो ये भी रह जाता, मेरे को शादी नहीं करनी, मैं अपने बच्चों को खुद पाल लूँगी। वो उसके सनक चढ़ गए कि शादी करूँ तो इसी से करूँ, तो कोई ज़बरदस्ती है जो करे शादी। 3 साल पहले ये धमकी देता शादी करनी मार दूंगा, 3 साल पहले हमने उसको निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं थी हमें। आज उसने 3 साल बाद ये कांड क्यों किया बस? तो आप प्रशासन से क्या, सरकार से? हम प्रशासन से ये चाहते हैं 20 लाख रुपए मुआवजा, दोनों बच्चे बड़े हो, उनकी सरकारी नौकरी और उस इंसान को सजा। मेरी बहन तो वापस नहीं आएगी, कम से कम उसके बच्चों का फ्यूचर तो सही हो जाए। वो तो अनाथ हो गए एक तरीके से, बिल्कुल अगर मैं भी झाड़ू पोछा करके घर में काम करके फिर जाते हो तो मैं कितना बच्चा पालूंगी, मैं कितना खिला दूंगी। तो इसलिए कह रही हूँ सरकार आगे बढ़ के मेरी मदद करे। मेरी बहन गई जो तो वापस नहीं आनी, मुझे भी पता है, पर उसके बच्चों के लिए तो कुछ करो और उसको फांसी या कारावास तो दो, हमें भी तसल्ली हो। जो हम हमारे इंसान को ले जा रात भर से वो यहाँ पढ़े, बच्चे वहाँ पढ़े, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा। हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, इतने कोई बेवकूफ़ थोड़ी है जो यहाँ पटके रखे। तो हमारी सहायता तो करो, रात भर से पढ़ती है वो, स्थानीय निवासी से। हम तो रोज कमाते और रोज खाते। आपके पास बच्ची काम करती थी 5 साल से काम 5 साल से, उसका नेचर किस प्रकार का था? बहुत शांत स्वभाव की थी, अपने काम से मतलब रखती थी, काम करती है, आधे 1 घंटे में काम करके अपने चल जाती है। उसके 2 बच्चे मेरे यहीं पढ़ रहे थे, 5 साल 3 साल से मेरे बच्चे ही पढ़ा रही हैं उनको। मतलब यानी कि वो अपने घर का खर्चा आपके यहाँ काम करके करती थी? कई लोग घर में 3-4 घरों में काम करके अपना खर्चा निकालती थी, अपना जीवन व्यापन करी थी। पति मरने के बाद, पति के शांत होने के बाद अपना जीवन व्यापन करी थी, अपने बच्चों को पढ़ाने का सारा काम वही करती थी। मेरी वाइफ को बताया भी उसने, कि मेरी वाइफ को उसने बताया मैं मेरे बच्चों की खातिर मैं शादी नहीं करूँगी। वो प्रेशर बना रहा था, उसने बोला मैं शादी नहीं करूँगी, मेरा जीवन मैं मेरे बच्चों को निकालूंगी, मेरे बच्चों का जीवन बनाने में। ये उसका विषय था और कुछ नहीं था। मेरा नाम शुभ राजेश कुमार होता है। कितने वर्षों से काम करती थी? मेरे पास 5 सालों से काम कर रही है। मतलब कोई आपने कुछ ऐसी अनबन बातें सुनी? ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने यही बोला कि मैं शादी नहीं करूँगी मेरे बच्चों के खातिर, मैं मेरे बच्चों का जीवन बनाऊँगी। अगर मैं मेरी शादी कर लूँगी तो मेरे बच्चों का जीवन बेकार हो जाएगा। उसका एक ही मेन उद्देश्य ये था, मेरे बच्चों का जीवन बनाना है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जितना बेटर सरकार कर सके, गोपाल शर्मा जी जो कर सके, मेरी विनती यही रहेगी गोपाल शर्मा जी से इनके लिए बच्चों के लिए कुछ करा जाए, इनके परिवार के लिए करा जाए। तो अभी तक विधायक जो गोपाल शर्मा जी ने बोला है, बच्चों की शिक्षा के लिए बोला है, उनका लिया है। और ये भी एक बार आ जाते हैं, वो सीएम साहब की मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो एक बार फ्री होकर 1.5 घंटे में जो भी है बताइए। आप मोहल्ले में रहते हैं, हम भी मोहल्ले में रहते हैं, 3 पैसे लेकर ही नीचे अस्ती आती थी। अरे बात काम करके और काम करके तुरंत आ जाती थी, 10-5 मिनट में रोटी सब्जी बना के आ जाती थी वो।